गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हम फिनोल की कुछ रिएक्शंस को स्टडी कर रहे थे, उसी को हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का ऑक्सीकरण। फिनोल का ऑक्सीकरण। देखो बच्चों, फिनोल के ऑक्सीकरण में क्या होगा? OH प्लस हाफ O2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। पैराबेंजोक्विनोन क्या बनेगा बच्चों? पैराबेंजोक्विनोन। तो ये जो पैराबेंजोक्विनोन बना है, इसके कारण फिनोल जो है वो एयर की प्रेजेंस में डायरेक्ट भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जो प्योर फिनोल है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट ऑक्सीडाइज होने के बाद में जो पैराबेंजोक्विनोन जो ये बन रहा है, ठीक है, इसके कारण ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ये इसकी केमिकल रिएक्शंस थी ऑक्सीडेशन की। फिर रिडक्शन, अपचयन या हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं इसको। OH H2 से रिएक्शन करा दो Na की प्रेजेंस में, और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन जाएगा बच्चों? साइक्लोहेक्सेनॉल। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट है संघनन रिएक्शन, अभिक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल। देखो, पहले है फिनोल की रिएक्शंस करानी है अपने को, थैलिक एनहाइड्राइड से। थैलिक एनहाइड्राइड से देखो, रिएक्शन को समझना। थैलिक एनहाइड्राइड क्या है बच्चों? C डबल बॉन्ड O। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। फिनोल के दो मॉलिक्यूल्स लीजिए, OH H, यहां से H2O रिमूव हो जाएगा, और जो बच गया उसको एज इट इज लिख दीजिए। देखो, यहां से ये O हट गया, तो इसको भी हटा दीजिए। ये है फिनोप्थेलिन। डाई है ये। क्या ये? डाई है, फिनोप्थेलिन। समझ गए?
ये थी इसकी कंडेंसेशन, सिंपल रिएक्शन है। थैलिक एनहाइड्राइड आपको पता होना चाहिए और फिनॉल, बस वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं फिनॉल से, और देखना हाइड्रोजन इसके पैरा पोजीशन से निकलेगी और वाटर मॉलिक्यूल निकल के फिनोप्थेलिन बन जाएगा, और ये इंडिकेटर का काम करता है। फिनोप्थेलिन इज ए इंडिकेटर, इंडिकेटर रंजक का काम करता है। क्लियर हो गया ये? इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है बच्चों रिएक्शन विथ एसीटोन। रिएक्शन कंडेंसेशन में दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसीटोन। एसीटोन CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज एसीटोन। इससे रिएक्ट करेगा फिनॉल। H2 यहां से रिमूव हो जाएगा, इसका नाम है बच्चों बिस्फिनॉल। क्या नाम बच्चों इसका? बिस्फिनॉल। कंडेंसेशन की रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव कर दो। तो ये इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन थी। रिएक्शन विथ डाईएजोनियम रिएक्शन विथ डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट एन डबल बॉन्ड NCl, ये डाईएजोनियम साल्ट है। इससे रिएक्शन कराओ फिनॉल की, कपलिंग रिएक्शन है ये। HCl रिमूव हो जाएगा, कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। क्या है बच्चों? ये युग्मन अभिक्रिया है, और यहां से HCl का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और क्या बनेगा? देखो N डबल बॉन्ड N और फिनॉल, ये भी डाई है, ये भी बच्चों क्या है? डाई है। नेम क्या है इसका? इसका नेम है बच्चों देखो पैराहाइड्रोक्सी, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम है? पैराहाइड्रोक्सी, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एंड इट इज ए डाई। यह एक रंजक है, यह भी एक रंजक है। तो ये बच्चों इसकी कुछ कंडेंसेशन रिएक्शंस थी। कंडेंसेशन रिएक्शन पहले पढ़ ली थी हमने, ये कपलिंग रिएक्शन है इसकी। इसके बाद में एक लास्ट रिएक्शन इसमें और आती है, लेडरमनासे रिएक्शन। लेडरमनासे अभिक्रिया, ये पॉलीमर में काम आने वाले रिएक्शंस है और पॉलीमर के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? देखो लेडरमनासे, फिनॉल, इसकी रिएक्शन करानी है आपको फॉर्मेल्डिहाइड से,
H और H से ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, और ये कार्बन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा OH CH2OH और OH CH2OH, ऑर्थो मिथाइल हाइड्रोक्सी फिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी पैरा मिथाइल हाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक है बच्चों, ये इसकी सारी केमिकल रिएक्शंस थी, समझ में आ गया। फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, बट बच्चों देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे राइमाटीमान है, फिनोप्थेलिन का स्ट्रक्चर है, और ये बिस्फिनॉल की स्ट्रक्चर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का बच रहा है उसको हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में देखो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका ईथर। ईथर देखो बच्चों, ईथर को बोलते हैं हम ROR। इसमें ये एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये भी एल्काइल ग्रुप ही है, यानी दोनों कार्बन ऑक्सीजन से अटैच हों तो हम उसको बोलते हैं ईथर। ये 2 टाइप्स की होती है, एक सिमेट्रिकल और दूसरी अनसिमेट्रिकल। सम्मित और असम्मित। सम्मित का मतलब ये होता है बच्चों कि ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हों, बोथ आर एल्काइल ग्रुप्स आर सेम। ठीक, इस ऑक्सीजन के दोनों और एल्काइल ग्रुप सेम हो तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर, जैसे CH3 CH2O CH2 CH3। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, लाइक टू। देखो ROR, तो इस R को हम R डैश ले लें थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। इसमें क्या होगा R इक्वल टू R डैश, और इसमें क्या हो जाएगा R डज नॉट इक्वल टू R डैश, डज नॉट इक्वल टू R डैश। ये ईथर का क्लासिफिकेशन था। इसके बाद में आते हैं ईथर के IUPAC नेम। IUPAC नेम देखो बच्चों, ईथर इज ए सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। ईथर इज ए सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। तो इसमें जो R और R है, जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप्स हैं, स्मॉल एल्काइल ग्रुप, छोटा एल्किल समूह, वो होगा एल्कोक्सी। वो क्या होगा एल्कोक्सी। जैसे देखो सेम है तो आप किसी को भी ले सकते हो एल्कोक्सी, जैसे इसको हमने एल्कोक्सी ले लिया। इसमें देखो 2 कार्बन्स हैं तो ये लार्ज ग्रुप है, ये स्मॉल ग्रुप है, तो ये एल्कोक्सी। सेम ग्रुप है तो आप किसी को भी एल्कोक्सी ले लो, लेकिन जब लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप है तो स्मॉल ग्रुप को क्या लोगे आप एल्कोक्सी। जैसे इसका नाम है
मेथोक्सी, इसमें एक ही कार्बन है देखो, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथोक्सी मेथेन। बाकी नेम्स वैसे वैसे रहेंगे, केवल इसका एल्कोक्सी लगेगा। एक कार्बन है तो मेथोक्सी, दो कार्बन है एथोक्सी, तीन कार्बन है प्रोपोक्सी, इस तरीके से। साइक्लिक है तो जैसे इस तरीके से है। इस तरीके से दोनों साइक्लिक हैं, तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, प्रोपोक्सी, प्रोपोक्सी बेंजीन, प्रोपोक्सी बेंजीन, ये इसका आईपीसी नेम है। और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ये दो कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, मेथोक्सी, सॉरी एथोक्सी प्रोपेन, क्या हो जाएगा, एथोक्सी प्रोपेन। तो इस तरीके से ये इसके IUPAC नेम थे। टेबल में IUPAC नेम है तो सभी IUPAC नेम करके देखना, जो भी प्रॉब्लम आए वो मेरे से पूछ लेना।